और हेडलाइंस के बाद अब विस्तार से तमाम खबरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में गोरखनाथ मंदिर पर हमले की साजिश रची गई। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी ने पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। पुलिस उसके दावों की पड़ताल कर रही है। गोरखनाथ मंदिर पर हमले की इनसाइड स्टोरी। कैमरे पर आरोपी बोला, हमले के राज खोला। जिस गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिस गोरखनाथ मंदिर में गोरक्ष पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ का आवास है, जिस गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहते हैं, उसी मंदिर में हमले की कोशिश हुई। एक युवक ने सुरक्षा बंदोबस्त को नाकाफी साबित करते हुए गोरखपुर में दहशत फैलाने की कोशिश की। रविवार की शाम 7 बजे थे कि तभी एक युवक गोरखनाथ मंदिर में जबरन घुसने की कोशिश करने लगा। वहां तैनात पीएसी के जवानों को शक हुआ तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी पीएसी जवानों की राइफल छीनने लगा। यही नहीं, जब तक मंदिर की सुरक्षा में तैनात जवान संभल पाते, आरोपी ने गमछे में छिपा कर लाए धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे पीएसी के 2 जवान घायल हो गए। अफरा तफरी मच गई। आरोपी धार्मिक नारा लगाते हुए मंदिर के अंदर घुसने लगा। लेकिन साइकिल स्टैंड के पास पिकेट में तैनात पीएसी के जवान ने लोगों की मदद से उसे दबोच लिया। स्टाफ के सिपाही और लेडी सिपाही से दौड़ के भगते जा रही हैं सब। तो हम क्या बात हो, गेट बंद हो गया, हम कोई आतंकवादी घुस गया। तो उसके बाद हम अंदर जाके छुप गए। तो वहाँ देख रहे थे एक आदमी आके बुझाई लेकर लहरा रहा है इसे और कुछ नारा भी दिया। तो उसके बाद क्या नाम है, फिर वहाँ पुलिस पीएसओ दौड़ा लिया। पूरे वो बेचारे भरने लगे, सबको जान का प्यारा है। उसके बाद एक पीएसओ के बांस पा गए, वो बांस से अपना लड़ते रहे, तभी उन्हें पीछे भागा। जब पब्लिक ईंटा मारे हैं उसको, तो ईंटा उसके बुझाई लगा, बुझाई नीचे गिरा है, तब जाकर उसे। पुलिस की अब तक की तफ्तीश में पता चला है कि गोरखनाथ मंदिर पर हमले का आरोपी गोरखपुर का ही रहने वाला है। उसका नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी है। गौर करने वाली बात यह है कि आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी ने आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की है। वो मुंबई में ही केमिकल इंजीनियर की नौकरी कर रहा था। हालांकि अक्टूबर 2021 में उसकी नौकरी छूट गई थी। नौकरी छूटी तो अहमद मुर्तजा अब्बासी को उसकी पत्नी भी छोड़कर चली गई, जिससे वो अवसाद में रहने लगा। आरोपी ने खुद कहा है कि वो कई रातों से सो नहीं पाया था, परेशान चल रहा था, चाहता था कि कोई उसे गोली मार दे। हमने पूछा कुर्पी के लिए बताया, अंदर कोई कटरे में दुकान, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जिससे किए थे वो लिए। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े। 450 से 500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से नौगढ़ है, शेयर टेम्पो में नौगढ़ से जो है उसने कहा कि हम आपको रिजर्व में गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे कि हम भी चले जाएंगे, काम तमाम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे ना कोई। आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी ने कैमरे पर यह भी कहा कि उसके दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी। वो इस हमले को सही साबित करने के बारे में भी सोच रहा था। इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का, कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, उसको मैं दिमाग में हूँ जस्टिफिकेशन। उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था। देखो मुसलमानों का जुल्म हो रहा है, कोई
कर्नाटक में ये हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मुझे उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब फिर थक गया, सोच मैं बोला कर ही दो भाई। अब सवाल यह है कि आरोपी अहमद मुर्तजा की बातें कितनी सही हैं। क्या वो वाकई किसी अवसाद में था या फिर वो किसी बड़े हमले को अंजाम देने के मकसद से आया था? सवाल ये भी है कि आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी का किसी आतंकी संगठन से संबंध तो नहीं था। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए इस केस को एटीएस को रेफर कर दिया गया है। एटीएस और यूपी पुलिस की टीम हमलावर अहमद मुर्तजा अब्बासी के परिवार वालों से पूछताछ शुरू कर चुकी है। एटीएस उसका विदेशी कनेक्शन भी तलाश रही है। वो पता कर रही है कि आरोपी के पास पासपोर्ट था या नहीं, कभी वो विदेश गया था या नहीं। साथ ही उसके मोबाइल और लैपटॉप के आईपी एड्रेस से विदेशी लोगों से बातचीत और फंडिंग की भी जांच की जा रही है। ये गंभीर प्रकरण है और वहाँ के सुरक्षा कर्मियों के अलर्टनेस से एक बहुत गंभीर घटना टल गया और उसमें तत्काल लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और हमारी जब विवेचना होगी एटीएस के द्वारा तो हम सभी पहलुओं पे विवेचना कर रहे हैं। यूपी पुलिस गोरखनाथ मंदिर पर हमले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं सुरक्षा के इंतजाम पहले से ज्यादा पुख्ता कर दिए गए हैं। मुर्तजा अब्बासी ने पीएफसी के जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 जवान काफ़ी बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यहाँ पे जो भी लोग आने जाने वाले लोग हैं, एक एक लोग को बाकायदे चेक किया जा रहा है। बिना चेकिंग के कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। यही वो जगह है जहाँ पे जबरन घुस गया था और धारदार हथियार से उसने वार कर दिया था। 5 फरवरी 2022 को सोशल मीडिया पर लेडी डॉन नाम से गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी आई थी। सीएम योगी पर भी हमला करने की बात कही गई थी, लेकिन 3 अप्रैल की वारदात से पहले ना तो कोई धमकी आई और ना ही कोई अलर्ट। यही वजह है कि पुलिस इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश कर रही है। आतंकी हमले की संभावना के साथ उसी दिशा में जांच कर रही है।